बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अबू जाफ़र मंसूर के दौर में होने वाली बगावतों पर जो है उनको देख रहे थे कि किस तरह से बगावतें जो हैं वो रूनुमा हुई और उनको किस तरीके से अबू जाफ़र मंसूर ने जो है उनको कुचला। इसमें जैसा कल हमने 2 बगावतें पढ़ी, आज की जो बगावत है वो है सनबाद मजूसी की बगावत और उसका ख़ात्मा। अबू मुस्लिम ख़ुरासानी का जो किरदार था बनु अब्बास के लिए वो बहुत अहम था। अबू मुस्लिम ख़ुरासानी को जो मकबूलियत हासिल थी ख़ुरासान के अंदर, वो भी उसकी मकबूलियत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और उसी मकबूलियत की बिना पर जब अबू मुस्लिम ख़ुरासानी को अबू जाफ़र मंसूर ने इस वजह से अपने रास्ते से हटाया कि कहीं लोग उसको जो है फॉलो ना करना शुरू कर दें और मेरी जो अहमियत है वो कम होनी शुरू हो गई है, और मल्टीपल रीज़न्स थी जिसकी बिना पर अबू जाफ़र मंसूर जो है वो अबू मुस्लिम ख़ुरासानी को अपने लिए एक ख़तरा तस्वुर करते थे। तो हम देखते हैं कि जब अबू मुस्लिम ख़ुरासानी को अबू जाफ़र मंसूर ने कत्ल करवाया तो ख़ुरासान में बगावतों का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, जिसमें सबसे पहले एक शख्स जिसका नाम जो था सनबाद, वो मजूसी और नस्ल था, यानी कि जो मजूसी होते हैं वो उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। और लेकिन उसने ये शो किया कि मैं मुसलमान हूँ और अपना नाम जो है वो फ़िरोज़ रख लिया। उसने क्या किया, उसने नीशापुर और रे के इलाकों में जो ख़ुरासान के अंदर इलाके थे उनके ऊपर उसने बदतदरीज जो है वो कब्ज़ा कर लिया और बहुत सारी मालो दौलत जो है वो उसने लूट ली और मुसलमानों का उसने खूब कत्लेआम किया। नाम अगरचे उसने अपना मुसलमानों वाला रखा हुआ था लेकिन वो मुसलमान नहीं, मजूसी था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने बहुत सारे जो लोग दिल से मुसलमान नहीं हुए थे और वो अपनी ही एक कौम के अपने ही एक शख्स को देखकर उसके साथ मिल गए और नतीजतन उन्होंने जो है बहुत सारे लोगों ने जो है जो वो मुस्लिम हो चुके थे उन्होंने जो है अपने इलाके के रहने वाले एक शख्स का साथ देना शुरू कर दिया। तो अब अबू जाफ़र मंसूर को ये एक बहुत बड़ी बगावत का सामना था। अबू जाफ़र मंसूर ने इसका हल ये ढूंढा कि अबू जाफ़र मंसूर ने एक शख्स जिसका नाम जमूर बिन मरार अजली था उसको इस बात पे मामूर किया कि आप जाएं और इसको जो है ख़त्म करें। यहाँ पे हम देखते हैं कि जमहूर ने इसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की और मजूसियों ने जो है बहुत टफ़ टाइम दिया इनको। मजूसियों ने जमूर बिन मरार को, जिसको अबू जाफ़र मंसूर ने भेजा था इसके ख़ात्मे के लिए, उसके ख़िलाफ़ बड़ी सख्ती से जो है वो कार्रवाई की, जिसका नतीजा ये निकला कि सनबाद के साथी जो हैं 60,000 के करीब साथी जो थे वो कत्ल हुए और इस तरह से सनबाद जो है वो खुद तिब्रिस्तान की तरफ भाग निकला। लेकिन आखिरकार वहाँ के वाली ने इसका सर कलम किया और मंसूर को जो है वो रवाना कर दिया। अब मंसूर के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी होगी। वो क्या थी, जमूर बिन मरार जिसको अबू जाफ़र मंसूर ने सनबाद के ख़ात्मे के लिए भेजा था, उसने क्या किया, उसने तमाम साजो सामान जो कि उसको इस सनबाद और उसको के ख़ात्मे के बाद मिला, उसने उसको अपने कब्ज़े में ले लिया और उसके कब्ज़े में आने के बाद जो है ऑब्वियसली और उसको उसने मरकज़ की तरफ रवाना नहीं किया और ख़ुद ही जो है वो बगावत कर दी। अब मंसूर ने उसी जमूर बिन मरार को ख़त्म करने के लिए मोहम्मद बिन अश नामी एक जर्नैल को भेजा, लेकिन आखिरकार वो उसका ख़ुद ही उसके साथियों ने कलम करके इनको वापस भेज दिया। तो हम देखते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर को मज़ीद बगावतों का सामना था। इसमें हम सिर्फ़ उन बगावतों का तज़किरा करेंगे जो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जिसमें जो आपको याद रह जाएंगी। इनमें सबसे पहले जैसे कल आपने पढ़ा अब्दुल्ला बिन अली का कत्ल। अब्दुल्ला बिन अली के कत्ल के बाद आपने देखा कि दूसरा जो वाक़या था अबू जाफ़र मंसूर के दौर का वो था अबू मुस्लिम ख़ुरासानी का कत्ल। और अब जो बड़ी बगावत जो है उसको ख़ुरासान के अंदर जो है वो थी सनबाद मजूसी और उसके साथियों की, और सनबाद मजूसियों और उसके साथी जो हैं वो 60,000
जिनकी तादाद थी, वो भी आखिरकार अबू जाफ़र मंसूर ने इस बगावत पर भी बड़े तरीके से काबू पा लिया और अपने स्टेट के जो दुश्मन थे उस वक्त उनका ख़ात्मा कर दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं अबू जाफ़र मंसूर के दौर में होने वाली एक और बहुत बड़ी बगावत, जो थी सनबाद मजूसी की बगावत। सनबाद जो है फ़िरका रामदिया की बगावत। रामंद नामी एक गांव था, जो अब यहाँ के रहने वाले लोगों के अकायद अजीबोगरीब थे और ये लोग क्या कहते थे, मसला तनासुख और कर्म जो है इसके कायल थे। जैसे आपने सुना होगा और कि ये हिंदुओं के नज़रियात हैं, वो इन पे जो है वो बड़ा यकीन रखते हैं। हलूल का मतलब ये होता है कि किसी और शख्स की रूह या किसी और चीज़ का इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाना, हलूल कर जाना, ठीक है। तो ये कहते थे कि इनका एतक़ाद था कि हज़रत आदम की रूह ने नाउज़ुबिल्लाह उस्मान बिन नहक में और ज़ाते खुदावंदी ने नाउज़ुबिल्लाह मंसूर में और जबरील ने मंसूर के जो था एक कमांडर था हिफाज़ती दस्ता के सिलार हिस्म बिन माविया में हलूल कर रखा है। नाउज़ुबिल्लाह ये तमाम वो नज़रियात थे जो इस्लाम से मुतसादिम हैं, लेकिन ये इसका प्रचार खुल्लम खुला करते थे। अब आप गौर करें कि मंसूर को जो दूसरा बड़ा चैलेंज दरपेश हुआ वो था फ़िरका रामदिया। रामदिया क्या था? रामंद नामी एक गांव था। यहाँ पर लोगों ने इस तरीके से अपने नज़रियात जो है उनका प्रचार करना शुरू कर दिया। ये अबू मुस्लिम को भी बहुत अच्छा समझते थे और अब इसमें ये इनके अकायद आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिरी बात है, जब इनको नहीं रोका जाएगा तो इनके अकायद जो हैं उनका वो खुल्लम खुला प्रचार करना शुरू कर देंगे और इसका नतीजा ये निकला कि ये लोग कैपिटल के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता अपने जो नज़रियात हैं उनका प्रचार खुल्लम खुला करने लगे और इन्होंने एक दफ़ा इस तरीके से किया कि मंसूर के महल को जो है वो घेरे में ले लिया और मंसूर ने इनके उन लोगों को जिनको कैद किया हुआ था उनको इन्होंने यहाँ से छुड़वा लिया। अब कहा जाता है कि उस वक्त जब इन्होंने उस महल को घेरे में लिया तो उस वक्त मंसूर के पास बहुत कम लोग थे और ऐसा मुमकिन था कि मंसूर पर ये लोग हावी हो जाते और खुदा न खास्ता कोई अबू जाफ़र मंसूर जो है उसको कोई नुकसान पहुंच जाता। लेकिन फिर ये लोग अभी अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहे थे तो इसी दौरान मंसूर के जो करीबी साथी थे वो इकट्ठे हो गए और एक शख्स जिसका नाम माइन बिन ज़ायदा शिबानी था वो बहुत मर्दाना वार जो है वो इनके ख़िलाफ़ लड़ा। उसने इन जो बागी जमा हो रहे थे इर्द गिर्द मंसूर के और मंसूर के पास बहुत कम तादाद थी हिफाजती दस्ते की, तो उनको ख़िलाफ़ उसने बड़े बहादुरी और शुजाअत के जो जौहर हैं वो दिखाए। नतीजतन बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए और आखिरकार जो ये शख्स है जिसका नाम मान बिन ज़ायदा था और कहा जाता है कि ये जो है मान बिन ज़ायदा किसी वक्त में आखिरी उम्मी खलीफा मरवान सानी का जो है ज़बरदस्त उनका साथी और हमनवा था। अब मंसूर ने जब देखा कि इस बंदे ने जो है अपना पिछले अकायद को छोड़कर और मंसूर की जान बचाने में एक अहम किरदार अदा किया है, तो अबू जाफ़र मंसूर ने उससे बहुत खुश हुआ और उसके जो बाकी जराइम थे या वो जिन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व था उसको इसने माफ़ कर दिया। तो इसका हम थोड़ा सा अगर हम तज़किरा करें तो अबू जाफ़र मंसूर को जो मुश्किलात और चैलेंज दरपेश थे वो बहुत बड़े बड़े चैलेंज थे और दौर अगरचे उनका 22 साल है लेकिन उसमें ऐसे जैसे अभी हम जिस बगावत का तज़किरा कर रहे थे जिसका आपको मैं रामदिया का बता रही थी, फ़िरका रामदिया का, जिन्होंने मंसूर के महल का मुहासरा किया और मंसूर को जो है वो बड़ा टफ़ टाइम दिया। इस तरह की बगावतें और फिर ऐसे इक़दाम जैसे मंसूर का ये कदम उठाना कि उसने अबू मुस्लिम ख़ुरासानी को ये जानते हुए कि इसको बहुत ज़्यादा अहमियत है ख़ुरासान के अंदर और लोग मेरे ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे, उसका ख़ात्मा। फिर दूसरा इसके अगर आप गौर करें तो अबू जाफ़र मंसूर को अपने चचा जिन्होंने इनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया था और इनके दरमियान इख्तलाफ सिर्फ ये रूनुमा हुआ था कि
चचा का कहना था, अब्दुल्ला बिन अली का, कि मेरे से वादा किया गया था कि मुझे जो है बाकायदा नामज़द किया जाएगा खलीफा और नेक्स्ट जो है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी जो है उनको इस तरीके से जो दबा दिया गया और इस बात पे अब्बासियों ने अमल नहीं किया। और ये बात जो है इन दोनों अपने ही ख़ानदान के अंदर जो इंतशार पैदा हुआ, टूट फूट हुई, और उसके नतीजे के तौर पे जो इनके दरमियान जो है इख्तलाफात इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गए कि अबू जाफ़र मंसूर को हुक्म देना पड़ा कि अब्दुल्ला बिन अली के ख़िलाफ़ भी जो है कार्रवाई की जाए, क्योंकि अब्दुल्ला बिन अली ख़ुद जो हैं वो बगावत जो है खुल्लम खुल्ला कर चुके थे और लोगों को साथ मिला चुके थे, और ये स्टेट के लिए बड़ा ख़तरा बन चुके थे। चुनांचे खलीफा ने उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का हुक्म दिया। तो हम देखते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर की ज़िंदगी जो है, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज और मुश्किलात दरपेश थीं, और उन्होंने मुकाबला जो है वो बहुत बहादुरी से किया। तो इसी तरीके से हम इनके दौर में होने वाली चंद एक और बगावतों का तज़किरा भी करेंगे। लेकिन जैसे इसके बाद जो है बगावत वो है आएगी, मरो में बगावत है, और हाकिम खुरासान अब्दुल जब्बार की बगावत का तज़किरा है। लेकिन इन बगावतों को आप सिर्फ ये कह लें कि मरो और खुरासान के अंदर दो अशख़ास ने जो है अलम बगावत जो है वो बुलंद किया, और इन्होंने जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की, और इस बगावत को भी अबू जाफ़र मंसूर ने जो है बड़ी तरीके से इनके ख़िलाफ़ मुहिम्मात भेजी, और इन बगावतों को भी जो है उसने ख़त्म किया। मतलब इन जो छोटी छोटी बगावतें थीं या जिनके अंदर आप चीज़ों को याद नहीं रख सकते, उनके अंदर आप सिर्फ एक पॉइंट का इजाफ़ा कर सकते हैं, मरो और खुरासान में। और ज़रूरी नहीं है कि उनके आप नाम और उनकी डिटेल जो है वो बाकायदा लिखें। डिटेल और नाम जो आप हैं वो उन बगावतों का तज़किरा आप करेंगे जो बहुत ज़्यादा अहम हैं और जो याद रखी जा सकती हैं। जैसे अब्दुल्ला बिन अली की बगावत है, या अबू मुस्लिम खुरासानी का कत्ल है, या ये जो है फ़िरका रामदिया की बगावत है रामद नामी गाँव से, और जो इनके नज़रियात और अकायद थे ये उसको जहन में रखते हुए ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। फिर आगे चलकर जैसे मैं आपको कल का जो लेक्चर है उसमें बर्बरों की बगावत और खुरासान में उस्ताद से इसका दावा नबूवत है, तो चूँकि इसमें भी कोई इस तरह का वाक़या मौजूद है जो जहन में रह जाएगा, तो उसका हम तज़किरा करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ मरो और खुरासान में सिर्फ ये कह दें कि अबू जाफ़र मंसूर को इन इलाकों में भी बगावतों का सामना करना पड़ा, और अबू जाफ़र मंसूर ने इन बगावतों को भी नहायत पाबंदी से अपने मुख्तलिफ जर्नल भेजे, और इनको भी जो उसकी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग थे उनको भी उसने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कुचला, और यहाँ पर भी उसने फतूहात जो है वो हासिल की। नतीजतन हम देखते हैं कि एक एक करके अबू जाफ़र मंसूर अपने जो है इन मुखालफतों पर काबू पाता जाते हैं, और इन इलाकों में जो है अमन व अमान जो है वो बहाल हो जाता है, और जो है हुकूमत जो है वो इस चीज़ का मुज़ाहरा करती है कि हुकूमत एक मजबूत हुकूमत थी जिसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो चलाया, और उन्होंने अपना जो है आप कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ या वहाँ पे जो स्टेट की रिट थी वो उन्होंने कायम की। शुक्रिया।